वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्रावण शुक्ल सप्तमी के इस पावन अवसर पर हम कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित विनय पत्रिका का पाठ करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, श्रावण शुक्ल सप्तमी गोसाई बाबा की जयंती भी है और मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्मरण करने के का जो सबसे उपयुक्त माध्यम है वह विनय पत्रिका है, क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय को समर्पित किया है। इस विनय पत्रिका में कोई कथा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई बानक नहीं है। ये गोसाई बाबा का हृदय स्वरूप है। जैसा वो भीतर सोचते हैं, जैसे वो भीतर से हैं, वैसे का वैसा ही एक दर्पण की तरह उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया है विनय पत्रिका जी के माध्यम से। ये जो विनय पत्रिका है ये 279 गीतों का संग्रह है। मैं संग्रह इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ राम गीतावली में लगभग 171 गीत प्राप्त हैं और अन्यत्र ग्रंथों से 108 गीतों को एकत्रित करके गीता प्रेस के माध्यम से हमको आज विनय पत्रिका जो सुलभ है उसमें 279 गीत हम सौभाग्यशाली जनों को प्राप्त हैं। ये जो गीत हैं ये अनुनय विनय है, ये आग्रह है, ये अनुरोध है, ये निवेदन है गोसाई बाबा का सभी देवों के प्रति। सभी देवों की चरणों में उन्होंने ये निवेदन किया है। निवेदन एकमात्र श्री राम भक्ति को उनके हृदय में दृढ़ करने के लिए, निवेदन एकमात्र श्री राम भक्ति के जलते दिए को कभी न बुझने देने का। यह विश्व का सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम आत्मनिवेदन पत्र है विनय पत्र का। गोसाई बाबा सभी देवों की विनय करते हैं, सभी की स्तुति करते हैं, सभी की उपासना करते हैं और अंत में उनसे राम भक्ति का वरदान, राम भक्ति का आशीर्वाद ही मांगते हैं। एक विलक्षण बात यह भी है कि विनय पत्रिका में देवों की उपासना का जो क्रम है वह पंचायतन उपासना के अनुसार ही है। जिस प्रकार पंचायतन उपासना में श्री गणेश जी, शिव जी, भवानी, हिरण्यगर्भ, आदित्य, इनका क्रम होता है, जिन जिन कोणों पर इनको स्थापित किया जाता है उसी क्रम में, और मध्य में शालिग्राम होते हैं, उसी क्रम में देवों की उपासना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। और हर गीत की आत्मा में, हर गीत के मध्य में तो ठाकुर जी ही हैं और हर गीत के अंत में बस एक ही विनय है। इसी प्रकार विनय करते करते अंत में गोसाई बाबा अपने इस पत्र को लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी आदि को सौंप देते हैं, इस अपेक्षा से, इस आशा से कि वे लोग उनकी इस जोहार को प्रभु श्री राम तक अवश्य पहुंचाएंगे। बहुत ही करुणा भरा, बहुत ही मार्मिक ये पत्र है विनय पत्रिका। इसमें गोस्वामी जी के भाव इस प्रकार प्रकट हुए हैं, इतनी स्वच्छंदता से, इतनी स्वतंत्रता से कि इतनी दैन्यता, इतनी पात्रता किसी भक्त की, किसी दास की जो होनी चाहिए अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अपनी कोटि का, अपनी श्रेणी का विनय पत्रिका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो आइए इस ग्रंथ का श्री गणेश करते हैं। जी हाँ, श्री गणेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोसाई बाबा
जब भी कोई रचना करते हैं, जैसा कि आपने रामचरितमानस में भी देखा होगा, तो वंदे वाणी विनायक को गणेश जी और सरस्वती जी की उपासना से प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस में जब हम चौपाइयों की तरफ बढ़ते हैं तब भी गणेश जी का स्मरण सबसे पहले, जब भी कुछ लिखते हैं तो गणेश जी का स्मरण सबसे पहले। तो हम सबसे पहले विनय पत्रिका के सबसे पहले पद, सबसे पहले गीत श्री गणेश स्तुति से प्रारंभ करते हैं। कुछ गाकर भी सुनाता हूँ मैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। आगे कहते हैं, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। यानी गणेश जी की स्तुति है ये। सिद्धि के सदन हैं, गज बदन हैं, विनायक हैं, कृपा के सिंधु हैं, सुंदर है, सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। ऐसी गणेश जी की स्तुति की है। और उसके बाद फिर वही श्री राम भक्ति का वरदान मांगा है, श्री राम भक्ति का आशीष मांगा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। अब गणेश जी की वंदना के बाद हम एक और विशेष पद देखते हैं, जिसको कि सभी लोग गाते हैं। ये श्री रामचंद्र जी की आरती के रूप में विश्वविख्यात है। 45वां जो पद है राग गौरी में, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव्य दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पतपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजान भुज शरचाप धर संग्राम जित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। तो ये जो श्री राम जी की आरती है, ये भी विनय पत्रिका का ही एक गीत है। और इसके आगे हम बढ़ते हुए अब एक मेरा जो बहुत ही प्रिय पद है उसका मैं पाठ करता हूँ। अब लो नसानी अब ना नस है। मतलब अभी तक तो जो नाश होना था वो हो गया, अब नष्ट नहीं होने दूंगा। किसको नष्ट नहीं होने दूंगा? राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूँ। बहुत ही गूढ़ अर्थ है इसमें। गोसाई बाबा कहते हैं कि मैं ये जो भव की निशा है, भव की जो रात्रि है, इसमें मैं राम नाम से जाग गया हूँ। राम नाम ने मुझे जगा दिया है। अब मैं फिर से ये जो माया की चादर है या माया का जो तकिया है, इसको बिछाकर अब नहीं सोऊंगा। अब बहुत हो गया। आगे सुनिए। पायऊ नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो। अपने चित्त को, जो गोसाई बाबा को बहुत विश्वास है कि राम नाम से सभी का, इस कलिकाल में भी राम नाम से सभी का चित्त जो है वो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस श्याम रूप पर की जो कसौटी है भगवान की के रूप के ध्यान की, उस कसौटी पर मैं अपने चित्त को कसूंगा, खरा है कि नहीं। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस हमें न हंसे हो, मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। वही अंत में कि अब रघुनाथ जी के चरणों को, रघुनाथ जी के आश्रय को नहीं छोड़ना है। अब तक जो हुआ वो हुआ। ये जो पद है, इससे
मनुष्य मात्र के लिए बहुत प्रेरणा है। वो प्रेरणा ये है कि अब लो नसानी अब ना नसे, का मतलब ये है कि अब तक जो हुआ सो हुआ। जीव में यदि दैन्यता है, यदि उसको अपने पतित होने का आभास है, तो बस अब है करुण क्रंदन करना जो है वो समाप्त कर दे। और एक अगला जो मेरा प्रिय पद है, इसको भी सभी लोग बहुत परिचित हैं। 36वां पद है, श्री हनुमान जी पवन तनय के चरणों में समर्पित है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनवों सब काहू, देहु राम पद नेह निवाहो, बंदऊ राम लखन वैदेही, जय तुलसी के परम सनेही। फिर वही अंत में राम लखन वैदेही की भक्ति को मांगते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी। और हम अगले पद को देखते हैं। एक और मेरा जो बहुत प्रिय पद है वह को उदार जग माही ऐसो, ऐसो को उदार जग माही। इसको पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने भी बहुत सुंदर इसका गायन किया है। को उदार जग माही ऐसो, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावही मुनि ज्ञानी, सो गति देत गिद्ध सबरी के, प्रभु ना बहुत जिए जानी। बहुत गूढ़ अर्थ है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई उदार नहीं है जग में। कैसा कोई उदार नहीं? कैसे उदार हैं श्री राम जी? कि बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। और आगे सुनिए, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावही मुनि ज्ञानी। यानी जो गति योग वैराग्य और न जाने क्या क्या जतन करके भी बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पाए, वो गति सो गति देत गिद्ध सबरी के, प्रभु न बहुत जिए जानी। माने गिद्ध सबरी जैसे प्रतीत होते हुए अयोग्य लोगों को भी वो गति मिल गई, भगवान का परम धाम प्राप्त हो गया। प्रभु ना बहुत ही जिए जानी का अर्थ ये है कि ये देते हुए कोई भगवान के मन में ये नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ दे दी। देखिए कि कैसे अयोग्य कुपात्र को हमने जो है वो परम पद दे दिया। तो भगवान के हृदय में, भगवान ने अपने हृदय में ऐसा नहीं माना कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसा गोस्वामी जी का भाव है, बहुत सुंदर भाव है। और आगे देखिए आप, इससे आपको सुंदरकांड की एक दोहे का भी स्मरण होगा। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीनी। सुंदरकांड में ये इस प्रकार आती है इस दोहे के रूप में। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही, अति सकुच दिए रघुनाथ। दोनों का अर्थ समान ही है कि जिस संपत्ति को शंकर भगवान ने 10 माथा चढ़ाया जब रावण तो दिया, इस संपदा को भगवान राम विभीषण जी को देते हैं। यहाँ पर एक जो बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि गोस्वामी जी कहते हैं अति सकुची दीनी, संकोच के साथ भगवान राम ने दी। तो इसमें भी जो निहित अर्थ है वो ये है कि संकोच के साथ का अभिप्राय यही है कि वर्तमान में इस समय जिस समय ये वार्ता, जिस समय का ये प्रसंग है, जिस समय को ये रेखांकित कर रहा है, तो उस समय राजा तो रावण है लंका का। किसी अन्य राज्य के राजा का राज्य पद किसी अन्य व्यक्ति को कैसे दिया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि विभीषण शरण में आया तो उसने आपने उनको लंका का राज्य दे दिया। कल मान लीजिए रावण शरण में आ गया तो आप क्या करेंगे? तो प्रभु ने संकोच के साथ दिया। और अगला जो इसमें पद है वो बहुत ही प्रिय है मुझे। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरे। तो यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
जो भी कार्य करना है, मतलब केवल निवृत्ति या मोक्षदायक लक्ष्य ही नहीं, अर्थ काम, जो भी आपकी कामनाएं, जो भी आपकी इच्छाएं, सब काम पूरा होता है राम को भजने। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो तो भजो राम। तो राम का भजन करिए, काम सब पूर्ण करें कृपा निधि ते। बहुत सुंदर ये गीत है विनय पत्रकार जी का। और आगे बढ़ते हैं हम एक और विशेष पद के साथ। बहुत सुंदर पद है ये भी, मेरे हृदय के बहुत समीप है। कहते हैं कि ये पद जब मीराबाई जब अपने घर में, मतलब अपने ससुराल में थी और दुविधा में थी कि क्या करना चाहिए, आगे की गति क्या हो, तो तुलसीदास जी को से पत्र व्यवहार के माध्यम से परामर्श मार्गदर्शन प्राप्त उन्होंने किया था। तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया था कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। अर्थ, जिनको ठाकुर जी किशोरी जी से प्रेम नहीं है, चाहे कितने भी सगे हों, कितने भी बड़े स्वजन हों, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद, आगे उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी कि आप अपनी बात को रखा है गोस्वामी जी ने, परंतु बिना तथ्यों के नहीं रखा है। बहुत ठोस इसमें उदाहरण, बहुत ठोस साक्ष्य दिए हैं। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता को, विभीषण ने भाई को, और भरत जी ने अपनी माता को त्याग दिया। बलि गुरु तजियो, राजा बलि ने गुरु को। कंत ब्रज बनि तनि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद, सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहा आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। हमारा मत यही है। देखिए इसमें परामर्श की भाषा आपको दिखलाई देती है। बहुत ही सुंदर साहित्यिक रचना, इसमें परामर्श की भाषा आपको दिखाई देगी कि जासो होए स्नेह राम पद, जैसे भी वो कार्य कीजिए जिससे ठाकुर जी में, किशोरी जी में आपका स्नेह बना रहे, आपका सामीप्य बना रहे। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो, ऐसा हमारा मत है। जिसके कारण श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, वही सब प्रकार से अपना परम हितकारी है, पूजनीय है, प्राणों से भी अधिक प्यारा है। अन्यथा जिनके प्यारे श्री राम जी नहीं है, उनको तो तुरंत त्याग देना चाहिए। वे त्याग के अधिकारी हैं जिनके हृदय में श्री राम जानकी के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और मैं 2 गीतों का और पाठ करना चाहूँगा। ये भी मेरे बहुत बहुत प्रिय पद हैं, बहुत प्रिय गीत हैं। इसमें एक विलक्षण बात है, वह ये है कि गोस्वामी जी इन पदों के माध्यम से सीधे संवाद कर रहे हैं। मतलब देवताओं की उपासना करने के बाद उन्होंने इसमें सीधे संवाद स्थापित किया है अपने प्रभु से। देखिए, और उनको बताया है, उनके गुण उन्हीं को बता रहे हैं कि अब देर मत करो कृपा करने से। दीन को दयालु दानी दूसरो न को, जाहि दीनता कहो हो देखो दीन सोऊ। सुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे, तो लो जो लो राव रे न नेकु नयन फेरे। त्रिभुवन तिहु काल विदित वेद वेदति चारी, आदि अंत मध्य राम सह भी तिहारी। तो ही मांगी मांगनो न मांगनो कहा है, तुमसे मांगना कोई मांगना नहीं कहा कहलाया जाता। सुनि स्वभावशील सुजसु जाचन जन आयो, पाहन पशु बिटप बेहंग अपने करी लीने। महाराज दशरथ के रंक राय कीने, तू गरीब को निवाज हम गरीब तेरो। बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। मतलब अब तो कह दीजिए, इतनी दीनता तुलसीदास जी प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं अब तो कह दीजिए कि तुलसीदास मेरा दास है, तुलसीदास जी मेरा है। आपने जो है वो पाषाण पत्थर अहिल्या, पशु बंदर भालू, वृक्ष यमलार्जुन, पक्षी जटायु, काग भुसुंडी,
इन तक को अपना लिया है। अब नीच रंगों को राजा बना दिया है, गरीबों को निहाल करने वाले हैं। तो एक बार ये कह दीजिए कि तुलसीदास मेरा दास है, तुलसीदास मेरा है। बहुत दीनता इसमें, बहुत धन्य भाव है। और इसी प्रकार इसी क्रम में अगला गीत है, तू दयालु दीन हम, तू दानी हम भिकारी, हम प्रसिद्ध पात की। देखिए आप, हम प्रसिद्ध पात की, स्वयं को इतना पतित गोसाई बाबा कहते हैं, इतनी दैन्यता गोसाई बाबा में है, वो विनय पत्रिका के इन गीतों में जो परिलक्षित होती है। हम प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरती हर तोस। यानी मोसो पतित और नहीं, नाथ कौन ते तोसो, तोसो भगत वचल नहीं, ना अनाथ मोसो। ब्रह्म तू हम जीव, तू है ठाकुर हम चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे बहुत नाते हैं। कैसे नाते हैं वो बता रहे हैं इस पद में कि तुम दयालु हो, मैं दीन हूँ, तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, तुम ठाकुर हो, मैं चेला हूँ, तुम तात मात हो, मैं तुम्हारा बालक हूँ, तुम गुरु हो। और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तो हमारे तुम्हारे बहुत सारे नाते हैं, चाहे जो नाता मानिए। कह रहे हैं तो ही मोही नाते अनेक मानियो जो भावे, किसी भी नाते से अपना लीजिए। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, कैसे भी ये कृपालु के चरण तुलसीदास पाले। तो ऐसे अनेक अनेक पद हैं, गीत हैं विनय पत्रिका में। और ये कुछ विशेष पद थे जो जिनका मैंने चयन किया था आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने के लिए। सभी से मेरा आग्रह है, जिन्होंने विनय पत्रिका को नहीं पढ़ा है वे विनय पत्रिका अवश्य पढ़ें। पढ़ें नहीं, संभव हो तो एकांत में इसका गायन करें, उस स्तर तक पहुँचें कि रुदन हो, द्रवित हो जाएं, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगे और आप गा रहे हों। ये गाने के लिए, रोने के लिए, रोमांचित होने के लिए, आनंदित होने के लिए है विनय पत्रिका। ये इससे कोई कथा नहीं है, ये कोई जानकारी नहीं है, ये कोई सामान्य विशेष ज्ञान नहीं है। ये केवल इसमें दैन्यता है। मुख्यतः मैं ये कहूँगा भक्ति के जो अनेक भाव हैं, जैसे सख्य भाव है, दास्य भाव है, इसमें दास्य भाव की प्रधानता है। और भक्ति का ये एक बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम आज स्मरण कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाभाग, जब उनसे कोई ये पूछता है कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करने के लिए कौन सा ग्रंथ श्रेयस्कर है, तो वे रामचरितमानस को बताते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं तो रामचरितमानस एक बहुत ही आदर्श ग्रंथ है, बहुत आदर्श इतिहास भी है। और इसमें आपको वेदों के 6 दर्शनों के दर्शन होंगे, और वेद, वेदांत, न्याय, मीमांसा, सांख्य, सभी कुछ इसमें आपको प्राप्त होगा रामचरितमानस में। और साथ ही साथ आप विनय पत्रिका का भी पाठ करिए। बहुत पावन करने वाला, बहुत स्वच्छ करने वाला, निर्मल करने वाला ये ग्रंथ है, जिसमें जो गीत हैं ये गोस्वामी बाबा के, मैं कहूँगा कि पुष्पों में सर्वोत्कृष्ट, सबसे चुने हुए पुष्प हैं ये, अपने आराध्य के चरणों में जो उन्होंने अर्पित किए हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी कुशल से रहें।
सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है। जय जगन्नाथ।